ब्राह्मण क्या सोच रहा है? ब्राह्मण ये अपना शब्द वापिस ले और ब्राह्मण समाज से माफी मांगे। 2 दिन का आदमी 2 दिन अभी नहीं हुआ पार्टी गठन किया, ब्राह्मणों को ज्ञान देगा, इसकी हैसियत कहाँ? ब्राह्मणों के खिलाफ बोल कैसे दिया? शंकर तिवारी, पंडित हरशंकर तिवारी जब तक जीवित थे किसी की भी सरकार थी मंत्री बनते थे और सरकार बनाने बिगाड़ने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में 5-5 विधायक देकर 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं। आप राष्ट्रीय संरक्षण तो इस चीज का है कि ये बैठक केवल भाजपा के विधायक का था। पहली बात तो इनको हर पार्टी के ब्राह्मण विधायक को बैठाना चाहती थी, तब भारतीय जनता पार्टी को पता चलती कि ब्राह्मण की हैसियत क्या है। अभी संतोष पांडे जी हमारे नेता नहीं गए थे, पवन पांडे जी नहीं गए थे, माननीय बीना शंकर तिवारी जी नहीं गए थे, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे नहीं गए थे। अभी 48 विधायक में हाल है और जिस दिन 52 विधायक में और जिस दिन पूरे ब्राह्मण अगर रोड विभाग है कि वोट बनाए ब्राह्मण, सरकार बनाए ब्राह्मण, कुर्सी पे बैठा है ब्राह्मण। अरे यही इनके मुख्यमंत्री ब्राह्मणों ने पैरवी करके इनको मोहन भागवत जैसे बड़ा कलराज मिश्रा जैसे लोगों ने पैरवी करके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। बिना ब्राह्मणों कहाँ एक सरकार चल पर? गोरखपुर के युवा मोर्चा के हमारे ब्राह्मण साथी स्वागत करना बंद कर दे तो इस गोरखपुर जनपद में किसी भी राष्ट्रीय लेवल के नेता का सर्किट हाउस पे स्वागत नहीं हो पाएगा। ये औकात है भारतीय जनता पार्टी बिना ब्राह्मणों के। इस पार्टी दुर्भाग्य हमारे समाज का, ऐसे निखादा विधायक सांसद मंत्री को सल्फास खा लेना चाहिए और पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं तो मुझे समर्थन देना चाहिए। मैं बिना पद के भी मद में रहता हूँ और अपने समाज की उठा समाज की बात। मेरे आप कॉन्टेक्ट नंबर आप चेक कर लीजिएगा। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को कल शाम को 5 बार फोन किया। प्रदेश अध्यक्ष जी ब्राह्मणों का फोन नहीं उठा रहे। ये हैसियत है इस प्रदेश अध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी की। और 2 मिनट लगेगा अगर ब्राह्मण एकजुट हो जाए। इस प्रदेश अध्यक्ष पंडित हरशंकर तिवारी जी का मूर्ति चिल्लू पार में क्यों नहीं लगा? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। यही मार्कंडे चंद की मूर्ति लगती है, चतुर्भुजा सिंह की मूर्ति लगती है, वीर बहादुर सिंह की मूर्ति लगती है, तमाम बाबू साहब लोग की मूर्ति लगती है, जो मैं किसी का व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन सारे बड़े बड़े नेता विधायक सांसद मंत्री जाते हैं और ताड़ा के ग्रामवासी अपनी जमीन में अपनी अपेक्षा से मूर्ति लगवाते हैं तो महाराज जी को दिक्कत हो जाती है। महाराज जी विनोद उपाध्याय का एनकाउंटर होता है। 56 मुकदमे सीएम बनने के बाद सुधीर सिंह है खुलेआम बर्थडे बाबू साहब लोग मना रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। केवल सारा नियम कानून केवल एक जाति विशेष के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए क्यों होता है? और ये ब्राह्मण विधायक जो ब्राह्मणों ने चुन के उनको सदन में और विधानसभा में भेजने का काम किया है, जो अपने कुल का समाज का आवाज नहीं उठा सकते हैं, वो जनता की क्या भलाई करेंगे और पार्टी का क्या भलाई? देखिए, आपने कह रहा है कि बीजेपी में ब्राह्मणों का विकास है और मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मणों के विकास में बीजेपी है। बीजेपी को तो ब्राह्मणों ने बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष की क्या हैसियत है बताइए ना आप। ये तो बता रहे हैं कि चौराहे पर चल रहा है, चोरी तो नहीं की थी, डाका तो नहीं डाला, एक बैठक ही तो की थी। बीजेपी बधुआ मजदूर बना लिया ब्राह्मण विधायक सांसद मंत्री को। संतोष पांडे जी ने खुलेआम बुलाया है, पार्टी में भी बुलाया और अपने आवास पे भी बुलाया है। अगर जिनको शर्म होगी तो ये जाएंगे। बातचीत करने के लिए गोरखपुर वाले मिश्रा जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे समझेंगे कि सियासत जोरदार तरीके से चल रही है और ये कहा जा रहा है, समाज ये कह रहा है, ब्राह्मण समाज तुम बैठे तो कोई गिला नहीं, हम बैठे तो हंगामा बरप गया। इसी विषय पर बातचीत करेंगे औपचारिकता के लिए। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय देख रहे हैं द शशि टाइम्स। क्या कहेंगे? बाटी चोखा खाया था, एक बैठक ही तो की थी, नोटिस थमा दिया गया। नमस्कार, पहले तो मैं आपका और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और एक हमने सुना था ना, आप सुने होंगे कि मैं करूं तो कैरेक्टर, तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। और देखिए, मैं देखा हूं कि पंकज चौधरी का पोस्ट, दुर्भाग्य तो इस चीज़ का है कि ब्राह्मण जो 16% उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ ब्राह्मण हैं। अभी तो समझ लीजिए ब्राह्मणों ने पहली बार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 50 और 48, अब दुर्भाग्य समझिए चाहे सौभाग्य, ब्राह्मण बैठे हैं। अभी समझिए 50 ब्राह्मण केवल बैठे हैं तो उससे प्रदेश अध्यक्ष जी को इतना भय है। और जिस दिन 50,000 ब्राह्मण, 2.5 करोड़ का 50,000 ब्राह्मण अगर एकजुट हो जाएगा तो प्रदेश अध्यक्ष जी का क्या हाल होगा? ये भय बड़ा पसंद लगा, ये डर जो ब्राह्मणों के लिए है। बैठक को अनुशासनहीनता माना गया है। भविष्य में ऐसी बैठकें हुई तो कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये बताइए कि इनके बयान के 1 हफ्ते पहले क्या, आप अखबार की हेडिंग देख लीजिए, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। पंकज चौधरी जी कुर्मी समाज को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और जब क्षत्रिय महासभा का हो रहा है, कुर्मी महासभा का हो रहा है, संजय निषाद जी निषाद पार्टी का करा रहे हैं, कौड़ी सिन्हा का रैली हो रहा है, हर जगह तो कहीं नोटिस नहीं मिल रहा है। आखिर में सारा नियम कानून ब्राह्मण समाज के लिए क्यों है? भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले ब्राह्मण हैं, सरकार बनाए ब्राह्मण। और ब्राह्मण देखिए,
मैं तो दुर्भाग्य है, मैं उस फोटो को देखा हूँ, मुझे तो शर्म आ रही है उन विधायक सांसद मंत्री अपने समाज के नपुंसकों पे जो इस तरह बैठे हुए हैं, उनको फोटो लेने में भी शर्म आ रही है। और ये ब्रजेश पाठक जी हैं, डिप्टी सीएम है, और जाके मोदी जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये तो अपना तो नाम बदनाम करा ही रहे हैं, हमारे समाज के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। नहीं तो ब्राह्मणों का एक अलग रुतबा रहा है, वर्चस्व रहा है। आप उठा लीजिए, जब महाराज जी मुख्यमंत्री हुए थे, यही अगर मैं आपके आशीर्वाद से अगर सदन में रहता, मैं विधायक सांसद, सोचिए विधायक जिसको जनता चुन के विधानसभा में भेजने का काम करिए, 50-50 ब्राह्मण विधायक, 2 दिन का प्रदेश अध्यक्ष, अभी 2 दिन पार्टी में उसकी स्थिति नहीं हुई, अभी पद नहीं ग्रहण किया। और जो 17% ब्राह्मण विरोधी का जो पहचान ब्राह्मण, अरे महाराज जी ने पूरा प्रदेश में घोषित किया कि ब्राह्मण विरोधी सरकार है भाजपा, जो 30% बचा था वो भी चौधरी ने पूरा कर दिया। और देखिए ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण से ब्रह्मांड चलता है, ब्राह्मण नाम नहीं एक ब्रांड है। और किसी की भी सरकार रही हो, आप देख लीजिएगा ब्राह्मणों ने सदैव ब्राह्मण जो है सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम किया है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप गोरखपुर जनपद में ले लीजिए, युवा मोर्चा के छोटे छोटे पदाधिकारी से लेकर राष्ट्रीय संरक्षक तक हर जगह ब्राह्मण बैठा हुआ है। अगर ब्राह्मण लड़के स्वागत करना इसी सर्किट हाउस में बंद कर दें तो भाजपा के किसी भी बड़े नेता के राष्ट्रीय लेवल के स्वागत नहीं हो पाएगी। यहाँ पे मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे रहा हूँ। भी कहती है सबका साथ सबके विकास की बात करती है। कहाँ लखनऊ में प्रेरणा स्थल बनाया, कहाँ राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, कहाँ विकास है बताइए ना। यही विकास है कि 2200 ब्राह्मणों को चुन चुन के तड़पा के मारने का काम किया गया महाराज जी की सरकार में। परशुराम जयंती की छुट्टी रद्द करा दी गई, सरकारी पाठशालाओं में जो ब्राह्मणों को भत्ता मिलता था उसको बंद करा दिया गया। यही है। और ये है एक दुर्भाग्य मिश्रा जी, जिनका बड़ा नाम उनके पिताजी का सुना था हमने, साका बाबा। इनके पिताजी थे दुर्गा मिश्रा। अभी तो मैं सोच रहा था मिलने के लिए, शर्म नहीं आ रही है। 40-50 हजार वोट विधानसभा में ब्राह्मणों का पाता है बंदा, और इसको ये ब्राह्मण कुल में पैदा हो के ब्राह्मण की आवाज नहीं बन पाता है, तो ये विधानसभा का आवाज क्या उठाएगा जब अपने कुल की आवाज नहीं उठा पाते हैं। बनने के बाद कोई जाति नहीं होती, क्यों नहीं होती है? महाराज जी कहते हैं हम छत्री हैं, छत्री होने पर गर्व है। इन्हीं पार्टी मुख्यमंत्री कहता है, सीना तान के कहता है। क्यों नहीं ये लोग अपने समाज का, जो अपने कुल का नहीं हुआ, वो पार्टी की क्या आवाज उठाएगा? तो आप ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण उपेक्षित है? सब निखादा है। फोटो तो इस तरह आया है, मैं आपको सोशल मीडिया पे दिखा दूंगा, जैसे लग रहा है जैसे गाजा उजा के साथ नहीं पकड़ाते हैं अपराधी, उस तरह छुप करके तुम फोटो खिंचवा रहे हो। क्यों नहीं तुम सीना तान के फोटो खिंचवा रहे हो? किससे डर रहे हो तुम? पार्टी बनाए ब्राह्मण, फोटो खिंचवाने में ब्रजेश पाठक जी हैं, जाके मोदी जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे हंसी भी आ रही है और इस पे गुस्सा भी आ रहा है। हंसी क्या आ रही है, गुस्सा क्या आ रहा है? हंसी तो इन विधायकों पर है, सब निखादा है भाई। फोटो खिंचवाने में डर रहे हैं। ये बताइए कि जो अपने समाज की बैठक नहीं कर सकता है, वो जो ब्राह्मण चेहरा बन के गया हुआ है, डिप्टी सीएम बैठ के बैठा है, वो क्या ब्राह्मणों को आज उठाएगा? ब्रिजभूषण शरण सिंह तो पक्ष में खड़े हैं, ऐसे बैठकें होनी चाहिए, उनका कर आगे भी करिए और भी लोगों को देखिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह एक सुलझे और ब्रांड नेता हैं। उन्होंने कहा कि बैठक हुई अच्छी बात है, अगर कुछ और लोग हो जाते तो और अच्छी बात होती। और पंकज चौधरी जी ये बैठ के चाय का मुद्दा, लिट्टी का मुद्दा, चाय लिट्टी पे कर सकते थे, लेकिन ये जलन इतना भय, ब्राह्मण अभी 50 टे बैठे नहीं, इतना आपको दिक्कत हो गई। अखबारों में हेडिंग आपकी चल रही है, आप कुर्मी समाज को बढ़ावा दे रहे हैं और हर जगह पे, और नोटिस तो भेजने का प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार नहीं है। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? 2 दिन हुआ ब्राह्मणों को बनाई हुई पार्टी स्थापित की भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण, और ब्राह्मणों को ये ज्ञान दे रहे हैं। इनको तो मैं बता रहा हूं कि अगर मंत्री रहता ब्रजेश पाठक के जगह, तो यही शरद चंद्र समझाने का काम करता। मतलब आप इतने आहत हैं? बिल्कुल है, जोरदार तरीके से आहत। ये तो दुर्भाग्य है ना हमारे समाज का। 7 बार के सांसद हैं। 7 बार नहीं, 17 बार हो जाए, ब्राह्मण थोड़ी बन पाएंगे। ऐसे 7 बार के विधायकों ने ब्राह्मणों ने पैदा किया और उठा के फेंक दिया। सरकार देखिए किसी की भी रही हो, चाहे बसपा रही हो, बहन जी की सरकार रही हो, सतीश मिश्रा को ले लीजिए, चाहे आप कांग्रेस की सरकार ले लीजिए, प्रमोद तिवारी को ले लीजिए, चाहे आप समाजवादी पार्टी की सरकार ले लीजिए, हमारे नेता को ले लीजिए विनय शंकर तिवारी, पंडित हरशंकर तिवारी, जब तक जीवित थे किसी की भी सरकार 3 मंत्री बनते थे। और सरकार बनाने और बिगाड़ने का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में 5-5 विधायक देकर 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं। आप राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की बाइट यूट्यूब पे से खोज लीजिए। ये स्थिति एक दिन के मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल के जब वो मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी मंत्री थे। बिल्कुल, ये जलवा जलाल था, पंडित जी का जलवा रहा। पंडित जी हम लोग के पूजनीय रहे, और किसी की सरकार रही, विधायक सांसद मंत्री बनाते थे और बनते थे, एक अलग उनकी पहचान थी। और हमारे नेता हैं, देखिए दुर्भाग्य तो इस चीज का है कि ये बैठक केवल भाजपा के विधायक का था।
पहली बात तो इनको हर पार्टी के ब्राह्मण विधायक को बैठाना चाहती थी, तब भारतीय जनता पार्टी को पता चलती कि ब्राह्मण की हैसियत क्या है। अभी संतोष पांडे जी हमारे नेता नहीं गए थे, पवन पांडे जी नहीं गए थे, माननीय बीना शंकर तिवारी जी नहीं गए थे, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे नहीं गए थे। अभी 48 विधायक में हाल है, और जिस दिन 52 विधायक में, और जिस दिन पूरे ब्राह्मण अगर रोड पे आ गए तो कहाँ जाएगा ये चौधरी? कितने आहत हैं? बिल्कुल आहत है। उनका कहना है कि आगे से ऐसी बैठकें नहीं होनी चाहिए, अनुशासनहीनता माना जाएगा, कार्रवाई होगी। देखिए बैठक तो होगी, हाँ। अब बैठक मैं कराऊंगा इसी गोरखपुर में। अब विधायक का नहीं, विधायक, सांसद, मंत्री से लेके बूथ अध्यक्ष से लेके युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष से लेके और राष्ट्रपति तक बैठक, जितने ब्राह्मण है सबका स्वागत है, ये मैं स्वागत करता हूं। 22 में ब्राह्मणों ने चाप के वोट दिया था, 89% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, 52 विधायक आए और उसमें से 46 एक मुक्त विधायक तो बीजेपी के हैं। अच्छा ये बताइए, बिना सरकार बन गई, बिना सरकार बन गई, बिना ब्राह्मणों की सरकार बन ही नहीं सकती है। बीजेपी को तो भर भर के ब्राह्मण वोट देता है। जैसे ब्राह्मण, यही ना दुर्भाग्य है कि वोट बनाए ब्राह्मण, सरकार बनाए ब्राह्मण, कुर्सी पे बैठाए ब्राह्मण। अरे यही इनके मुख्यमंत्री ब्राह्मणों ने पैरवी करके इनको मोहन भागवत जैसे बड़ा और कलराज मिश्रा जैसे लोगों ने पैरवी करके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। बिना ब्राह्मणों कहाँ सरकार चल पाएगी? भाजपा को खड़ा करने वाले ब्राह्मण है ऊपर नीचे। आप देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ आपको पत्रकार महोदय, अगर गोरखपुर के युवा मोर्चा के हमारे ब्राह्मण साथी स्वागत करना बंद कर दें तो इस गोरखपुर जनपद में किसी भी राष्ट्रीय लेवल के नेता का सर्किट हाउस पे स्वागत नहीं हो पाएगा। ये औकात है भारतीय जनता पार्टी में बिना ब्राह्मणों के, इस पार्टी की। ब्राह्मण क्या सोच रहा है? ब्राह्मण ये अपना बस अपना शब्द वापिस लें और ब्राह्मण समाज से माफी मांगे। 2 दिन का आदमी 2 दिन अभी नहीं हुआ पार्टी गठन किए, ब्राह्मणों को ज्ञान देगा, इसकी हैसियत कहाँ? ब्राह्मणों के खिलाफ बोल कैसे दिया? ये पीढ़ियों को मजबूत करने आए, ये 50 बार के सांसद, ये विधायक महाराजगंज में विपरीत परिस्थितियों में कमल खिलाते रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, ऐसे निखादा विधायक, सांसद, मंत्री को सल्फास खा लेना चाहिए और पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो मुझे समर्थन देना चाहिए। मैं बिना पद के भी मद में रहता हूँ और अपने समाज की बात उठाने के लिए सक्षम हूं। आप देख लीजिए, बीरू सिंह है, किसी पार्टी का झंडा ढोने का काम नहीं बीरू भैया करते हैं, अपने समाज के लिए लड़ते हैं। मैं भी अपने समाज के लिए लड़ता हूं। ब्राह्मण जनसेवक गोरखपुर वाले मिश्रा जी के नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। और इतने आहत है, काहे इतने गर्मी में है, लोग कांप रहे हैं ठंडी से और आप आ गए हैं कुर्ता पहन के। देखिए मेरे, आप कांटेक्ट नंबर आप चेक कर लीजिएगा। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को कल शाम को 5 बार फोन किया। प्रदेश अध्यक्ष जी ब्राह्मणों का फोन नहीं उठा रहे। ये हैसियत है इस प्रदेश अध्यक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की। और 2 मिनट लगेगा अगर ब्राह्मण एकजुट हो जाए, इस प्रदेश अध्यक्ष को कुर्सी से उठा फेंक दिया जाएगा। स्वेटर काहे नहीं पहने हैं? स्वेटर तो प्रदेश अध्यक्ष जी पहने, टेंशन उनको है ब्राह्मण कैसे एकजुट हो गया। मार देगी ठंडी। ये भय जो है, देखिए ये इतनी गर्मी कहाँ से आ रही है? अच्छा ये बताइए, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी को दिक्कत थी ब्राह्मणों से, अब प्रदेश अध्यक्ष जी को दिक्कत हो गई, और प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। अरे बीजेपी में ब्राह्मण फल फूल रहा है। 3 मूर्तियां, 3 प्रतिमाएं लग गई। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में बनाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ब्राह्मण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ब्राह्मण, दीनदयाल जी ब्राह्मण। देखिए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया गया है। ब्राह्मणों की कितनी सोच रही है बीजेपी। अच्छा ये बताइए, सारी मूर्ति लगी और जब हमारे नेता की मूर्ति लग रही थी तो क्यों नहीं लगने दी भारतीय जनता पार्टी? पंडित हरशंकर तिवारी जी का मूर्ति चिल्लू पार में क्यों नहीं लगा? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। यही मार्कंडे चंद की मूर्ति लगती है, शत्रुघ्न सिंह की मूर्ति लगती है, वीर बहादुर सिंह की मूर्ति लगती है, तमाम बाबू साहब लोग की मूर्ति लगती है, जो मैं किसी का व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन सारे बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद, मंत्री जाते हैं और ताड़ा के ग्रामवासी अपनी जमीन में अपनी अपेक्षा से मूर्ति लगवाते हैं, तो महाराज जी को दिक्कत हो जाती है। महाराज जी की दिक्कत होती है। यही मुख्यमंत्री बनते विनोद उपाध्याय का एनकाउंटर होता है, 56 मुकदमे सीएम बनने के बाद सुधीर सिंह है खुलेआम बर्थडे बाबू साहब लोग मना रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। केवल सारा नियम कानून केवल एक जाति विशेष के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए क्यों होता है? और ये ब्राह्मण विधायक जो ब्राह्मणों ने चुन के उनको सदन में और विधानसभा में भेजने का काम किया है, जो अपने कुल का समाज का आवाज नहीं उठा सकते हैं, वो जनता की क्या भलाई करेंगे और पार्टी का क्या भलाई करेंगे? बीजेपी में ब्राह्मणों का विकास है, जलवा जलाल है। CSDS की रिपोर्ट कहती है कि 89% ब्राह्मणों ने एक मुक्त बीजेपी को। देखिए आपने कह रहा है कि बीजेपी में ब्राह्मणों का विकास है, और मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मणों के विकास में बीजेपी है। बीजेपी को तो ब्राह्मणों ने बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष की क्या हैसियत है बताइए ना आप? ये तो कह रहे हैं कि चौराहे पर चल रहा है, चोरी तो नहीं की थी, डाका तो नहीं डाला, एक बैठक ही तो की थी। बीजेपी बधुआ मजदूर बना लिया ब्राह्मण विधायक, सांसद, मंत्री को। संतोष पांडे जी ने खुलेआम बुलाया है, पार्टी में भी बुलाया और अपने आवास पे भी बुलाया है। अगर इनको शर्म होगी तो ये जाएंगे।
एक और बैठक होने वाली है, क्या लग रहा है नोटिस के बाद होगी? अभी तो सोशल अनुशासनहीनता माना अभी- जाएगा, ऐसी बैठकों का चलन नहीं है अभी बीजेपी। तो मैंने सोशल मीडिया में सलभ भैया का भी एक दो जगह देखा हूँ, समर्थक डाले हुए हैं। हो सके तो सलभ मणि त्रिपाठी जी भी बैठक कराने के लिए आगे हों, लेकिन बैठक एक कंटिन्यू रहेगी। दुनिया की कोई ताकत ब्राह्मणों को रोक नहीं सकती है। तो हमारे साथ थे फायर ब्रांड युवा नेता गोरखपुर वाले मिश्रा जी। ऐसा ही गरजते हैं, ऐसा ही तड़कते हैं। और भैया हम देख लीजिए पहन के आए हैं स्वेटर, ठंडी लग रही है। आई गर्मी देखिए, जोरदार गर्मी देखिए, कोनो मतलब नहीं है। इनको देख के लग रहा है अंगारे बरस रहे हैं, इनके लिए वातावरण ही अलग है। हाई देख लीजिए मिश्रा जी को। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।